वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट कंपाइलर की और ख़ास तौर पर उसके एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन की जो काफ़ी दिलचस्प है, लॉगर। हाँ, ये वो ज़रिया है जिससे डेवलपर्स कंपाइलर के अंदर झांक सकते हैं और समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आ रही है, उनके एपीआई रेफरेंस सेक्शन से, जहां इस लॉगर फीचर को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। जी हाँ, सोर्स काफी सॉलिड है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम ये समझेंगे कि ये लॉगर आखिर है क्या चीज़, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और डेवलपर्स को इससे क्या फ़ायदे और शायद कुछ चुनौतियां भी मिल सकती हैं, और क्यों ये रिएक्ट डेवलपमेंट के फ्यूचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। हाँ, चलिए इसको ठीक से समझते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये लॉगर है क्या, मतलब फंडामेंटली? देखिए, ये रिएक्ट कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका है, एक ऑप्शन है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कंपाइलर के काम करने के दौरान जो अलग-अलग इवेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करना और उन्हें लॉग करना, मतलब कहीं रिकॉर्ड करना। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये कंपाइलर की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने का एक कस्टमाइजेबल टूल है। यानी ये कंपाइलर को एक बंद डिब्बे जैसा होने से बचाता है। हाँ, कि हमें पता चले अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल सही। और ये जानना जरूरी क्यों है? सोचिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां सैकड़ों या हजारों कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, वहां तो कंपाइलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। एग्जैक्टली, कंपाइलेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब अगर कुछ गलत होता है, ये मान लीजिए परफॉर्मेंस धीमी है, तो बिना अंदरूनी जानकारी के उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉगर इसी ट्रांसपेरेंसी को लाता है। ये डीबगिंग में मदद करता है, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स पहचानने में सहायता करता है। अच्छा। और ओवरऑल ये समझने में मदद करता है कि कंपाइलर आपके कोड के साथ असल में कर क्या रहा है। सुनने में तो काफी पावरफुल लग रहा है। इसे सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना, ये कितना मुश्किल है? सोर्स में क्या बताया इसके बारे में? कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है। आपको कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में एक लॉगर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होता है। ओके, एक ऑब्जेक्ट। हाँ, और इस ऑब्जेक्ट में एक मेथड होना ज़रूरी है जिसका नाम है लॉग इवेंट। अच्छा, लॉग इवेंट मेथड। ये क्या करता है? ये कॉल कब होता है? ये मेथड कंपाइलर हर बार कॉल करता है जब भी कोई महत्वपूर्ण इवेंट होता है कंपाइलेशन के दौरान, और ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला है फाइल नेम, फाइल का नाम। हाँ, जो बताता है कि कौन सी फाइल प्रोसेस हो रही थी। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि ये कभी कभी नल भी हो सकता है, शायद जब प्रोसेस किसी स्पेसिफिक फाइल से डायरेक्टली जुड़ा ना हो। और दूसरा पैरामीटर है इवेंट ऑब्जेक्ट। इसमें उस इवेंट की सारी डिटेल्स होती हैं। और इन डिटेल्स को लॉग करने का कंट्रोल, मतलब क्या करना है उस इन्फॉर्मेशन का, वो डेवलपर के पास होता है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। लॉग इवेंट मेथड के अंदर डेवलपर डिसाइड कर सकता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है। आप इसे सिंपल console.log कर सकते हैं, किसी फाइल में अपेंड कर सकते हैं, अच्छा। या किसी एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सर्विस जैसे डेटाडॉग या सेंट्री उसको भेज सकते हैं, या फिर किसी कस्टम डैशबोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है, कंट्रोल डेवलपर के हाथ में है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया। अब बात करते हैं इस इवेंट ऑब्जेक्ट की। इसमें क्या खास होता है? सोर्स में जिक्र है कि इसमें काइंड प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है? हाँ, event.kind प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एसेंशली बताती है कि किस तरह का इवेंट हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में कई तरह के काइंड बताए गए हैं और हर एक का अपना मतलब है, अपना सिग्निफिकेंस है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जिक्र है कंपाइल सक्सेस का। ये तो नाम से ही लग रहा है। हाँ, ये तो वो है जो हर डेवलपर देखना चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपाइलर ने फंक्शन को सफलतापूर्वक प्रोसेस और ऑप्टिमाइज कर लिया, सब कुछ ठीक रहा। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर ठीक नहीं रहा तो उसके लिए कंपाइलर एरर है, राइट? सही। कंपाइलर एरर तब ट्रिगर होता है जब कंपाइलर को फंक्शन प्रोसेस करने में कोई एरर आता है। ये शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला इवेंट है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बताता है कि कंपाइलेशन फेल हो गया है और डेवलपर को एक्शन लेने की जरूरत है। इसमें एरर की डिटेल्स भी होती हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। एरर्स के अलावा सोर्स में कंपाइल डायग्नोस्टिक का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये एरर से अलग है? हाँ, ये एरर से थोड़ा अलग है। कंपाइल डायग्नोस्टिक आप समझ लीजिए नॉन फेटल इश्यूज या वार्निंग्स के लिए होता है। मतलब कंपाइलेशन फेल नहीं हुआ? हाँ, कंपाइलेशन शायद फेल ना हुआ हो, लेकिन कंपाइलर को कुछ ऐसा मिला है जिस पे डेवलपर को ध्यान देना चाहिए,
ये कोड क्वालिटी सुधारने या पोटेंशियल बग्स पकड़ने या परफॉर्मेंस को लेकर छोटी-मोटी चेतावनियां देने में मदद कर सकता है। इसे आप कंपाइलर का एक सुझाव या हल्की चेतावनी समझ सकते हैं। दिलचस्प। यानी ये सिर्फ पास फेल नहीं बताता बल्कि बीच की चीजें भी। अच्छा, फिर एक और है कंपाइल स्किप। इसका क्या मतलब हुआ? कंपाइलर क्यों स्किप करेगा किसी फंक्शन को? ये एक रोचक काइंड है। कंपाइल स्किप का मतलब है कि कंपाइलर ने फंक्शन को प्रोसेस करने का फैसला ही नहीं किया, उसे छोड़ दिया, बाईपास कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन में इसके स्पेसिफिक कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद फंक्शन कंपाइलर की जरूरी शर्तों, प्री कंडीशंस को पूरा ना करता हो। अच्छा। या उसमें कुछ ऐसा पैटर्न हो जिसे कंपाइलर फिलहाल हैंडल नहीं कर सकता, या शायद डेवलपर ने किसी डायरेक्टिव से उसे स्किप करने को कहा हो। तो इससे लॉक करने से पता चल सकता है कि कौन से फंक्शंस ऑप्टिमाइजेशन से छूट रहे हैं। एग्जैक्टली। और क्यों छूट रहे हैं उसका अंदाजा लग सकता है। ये तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए काफी काम का हो सकता है, ये समझने के लिए कि कंपाइलर कहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा। अच्छा, दो और बचे हैं, पाइपलाइन एरर, ये क्या है? पाइपलाइन एरर थोड़ा अलग है। ये आमतौर पर डेवलपर के कोड में एरर की बजाय खुद कंपाइलर के अंदरूनी प्रोसेस यानी उसकी पाइपलाइन में कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आने का संकेत देता है। ओह, मतलब कंपाइलर का इंटरनल इशू। हाँ, ये शायद कंपाइलर के बग या कॉन्फ़िगरेशन इशू की तरफ इशारा करता हो। इसे ट्रैक करना रिएक्ट टीम या कंपाइलर मेंटेनर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, या फिर एडवांस्ड यूजर्स के लिए जो कंपाइलर इंटरनल्स को डीबग कर रहे हों। समझ गया। और आखिरी है टाइमिंग इवेंट। ये तो नाम से ही जाहिर है परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा। बिल्कुल। टाइमिंग इवेंट्स कंपाइलेशन प्रोसेस के अलग-अलग हिस्सों में लगने वाले समय की जानकारी देते हैं। बड़े कोड बेसिस में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कंपाइलेशन धीमा क्यों हो रहा है। क्या कोई खास तरह के कंपोनेंट ज़्यादा समय ले रहे हैं? क्या कोई स्पेसिफिक फेज बॉटलनेक बना हुआ है? टाइमिंग इवेंट्स इसी तरह के एनालिसिस में मदद करते हैं। परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग के लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। तो ये सारे इवेंट टाइप्स, कंपाइल सक्सेस, कंपाइल एरर, कंपाइल डायग्नोस्टिक, कंपाइल स्किप, पाइपलाइन एरर, टाइमिंग, ये सब मिलकर कंपाइलर की वर्किंग की एक काफी डिटेल तस्वीर बनाते हैं। यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा, बल्कि क्यों, कहाँ और कितनी देर में जैसे सवालों के जवाब भी दे रहा है। सही कहा आपने। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रैन्युलैरिटी, ये बारीकी डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देती है। आप चुन सकते हैं कि आपको किस लेवल की डिटेल चाहिए, सिर्फ सक्सेसर है जानना है, या परफॉर्मेंस डेटा भी चाहिए, या वार्निंग्स पर भी ध्यान देना है। आप अपने लॉग इवेंट फंक्शन को उसी हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, शायद उनसे और बेहतर समझ आए। एक बेसिक लॉगिंग का उदाहरण है। हाँ, वो एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे जावास्क्रिप्ट के एक सिंपल स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप सिर्फ कुछ जरूरी इवेंट्स जैसे कंपाइल सक्सेस और कंपाइल एरर को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में वो कंसोल पर टिक कंपाइल्ड डॉट फाइल नेम या क्रॉस एरर इन डॉट फाइल नेम जैसे आसान मैसेजेस लॉग कर रहे हैं। हाँ, ये तो डे टू डे डेवलपमेंट के लिए क्विक फीडबैक लूप जैसा हो गया। बिल्कुल, बिना ज्यादा शोर शराबे के आपको फौरन पता चल जाता है कि आपकी फाइल कंपाइल हुई या नहीं। ये तो वाकई आसान और उपयोगी लग रहा है। लेकिन एरर्स के बारे में और जानने के लिए क्या सोर्स में डिटेल्ड एरर लॉगिंग का भी जिक्र है? हाँ, और वो एग्जाम्पल दिखाता है कि कंपाइल एरर इवेंट कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। जब event.kind कंपाइल एरर होता है तो इवेंट ऑब्जेक्ट में एक डिटेल प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा, डिटेल प्रॉपर्टी। हाँ, जिसमें एरर की पूरी कहानी छिपी होती है। अच्छा, तो event.detail में क्या-क्या मिल सकता है? क्या जानकारी होती है इसमें? सोर्स के मुताबिक इस डिटेल ऑब्जेक्ट में कई काम की चीजें हो सकती हैं। पहला, रीजन, एरर का एक संक्षिप्त कारण, एक तरह का टाइटल समझ लीजिए। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, एरर के बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी, उसका कॉन्टेक्स्ट। फिर लॉक यानी लोकेशन, कोड में वो जगह जहां एरर हुआ है। इसमें फाइल का नाम, लाइन नंबर और कॉलम नंबर शामिल होता है। ये डीबगिंग के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हाँ, लाइन नंबर तो बहुत जरूरी होता है। और फिर सजेशंस। हाँ, और ये बहुत खास है, कभी-कभी कंपाइलर एरर को ठीक करने के लिए सुझाव भी दे सकता है। सजेशंस? सीरियसली? ये तो कमाल है।
मतलब कंपाइलर न सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा है बल्कि सोल्यूशन भी हिंट कर रहा है। हाँ, कुछ हद तक। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लॉगर और खासकर कंपाइलर एरर का डिटेल ऑब्जेक्ट साधारण एरर रिपोर्टिंग को एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल देता है। आपको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कुछ गलत हुआ, बल्कि ये पता चलता है कि क्या गलत हुआ, रीजन, डिस्क्रिप्शन, कहाँ गलत हुआ, लॉक, और शायद इसे कैसे ठीक करें, सजेशंस। वाह, इससे डीबगिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज और एफिशिएंट हो सकता है, खासकर कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस में जहां एरर्स को ट्रैक करना कई बार सिरदर्द बन जाता है। जब आपने सजेशंस की बात की तो मुझे लगा वाह, कितनी बार होता है कि एरर मैसेज तो मिलता है पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ये तो डेवलपर एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना सकता है। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां या ध्यान रखने वाली बातें भी है? सोर्स में कुछ कैविएट्स का जिक्र था, क्या है वो? हाँ, दो मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली कि इवेंट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट। हाँ, यानी उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उनका फॉर्मेट क्या है, वो रिएक्ट के अलग अलग वर्जन्स के साथ बदल सकता है। इट्स नॉट अ स्टेबल एपीआई इन दैट सेंस। ओह, इसका क्या मतलब हुआ डेवलपर्स के लिए? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने अपना कस्टम लॉगिंग लॉजिक बनाया है जो इवेंट ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, मान लीजिए आप event.detail.suggestions को पार्स कर रहे हैं, तो जब आप रिएक्ट का वर्जन अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टीज बदल जाएं, उनका नाम बदल जाए या वो हटी जाएं। तो लॉगिंग कोड टूट सकता है? एग्जैक्टली, इससे आपका लॉगिंग कोड टूट सकता है। इसलिए डेवलपर्स को वर्जन अपडेट्स के बाद अपने लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट करना होगा। ये एक तरह का मेंटेनेंस ओवरहेड है जिसका ध्यान रखना होगा, खासकर अगर आप बहुत डिटेल लॉगिंग कर रहे हैं। यानी थोड़ा सावधान रहना होगा अपडेट्स के साथ। ठीक है, और दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या थी? लॉग वॉल्यूम के बारे में कुछ था? हाँ, दूसरी बात थी लॉग वॉल्यूम को लेकर। बड़े कोड बेसिस में जहां हजारों फाइल्स हो सकती हैं, कंपाइलर जाहिर है बहुत सारे इवेंट्स जनरेट करेगा। अगर आप हर इवेंट को लॉग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉग एंट्रीज बन सकती हैं, मतलब पोटेंशियली लाखों एंट्रीज। हाँ, ये तो जाहिर है। हजारों फाइल्स मतलब हजारों या लाखों लॉग मैसेजेस हो सकते हैं। इसका क्या असर पड़ सकता है परफॉर्मेंस पर? इसके दो मुख्य असर हो सकते हैं। पहला, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। अगर आपका लॉग इवेंट फंक्शन कुछ हैवी ऑपरेशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए हर इवेंट पर नेटवर्क पर डेटा भेज रहा है या डिस्क पर लिख रहा है, तो हजारों बार कॉल होने पर यह कंपाइलेशन प्रोसेस को धीमा कर सकता है, नोटिसेबली स्लो कर सकता है। और दूसरा है लॉग नॉइज। अगर इतने सारे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं तो जो काम की जानकारी है, जैसे क्रिटिकल एरर्स, वो इस शोर में खो सकती है। उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। तो इससे एक अहम सवाल उठता है कि डेवलपर्स इस डिटेल और पोटेंशियल नॉइज या परफॉर्मेंस कॉस्ट के बीच संतुलन कैसे बनाएं? क्या सोर्स है, ये आप कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट कर सकती हैं? सोर्स सीधे तौर पे स्ट्रैटेजीज नहीं बताता, लेकिन ये कैविएट हमें सोचने पर मजबूर करता है। डेवलपर्स को स्ट्रैटेजिकली फैसला लेना होगा। कुछ अप्रोचेस हो सकती हैं, जैसे पहला, सिलेक्टिव लॉगिंग। सिर्फ वही इवेंट डॉट काइंड लॉग करें जो वाकई ज़रूरी है। जैसे डेवलपमेंट में शायद कंपाइल एरर और कंपाइल डायग्नोस्टिक ज़रूरी हो, लेकिन प्रोडक्शन बिल्ड या सीआई में टाइमिंग और कंपाइल सक्सेस भी लॉग करना चाहें। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। बिल्कुल। दूसरा, कंडीशनल लॉगिंग। आप फाइल नेम के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। शायद सिर्फ अपनी एप्लीकेशन कोड की फाइल्स लॉग करें, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करें। ओके। तीसरा, लॉग लेवल्स। अपने लॉग इवेंट में आप लॉग लेवल्स जैसे इन्फो, वॉर्न, एरर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा लेवल लॉग करना है। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लॉगिंग में। जी हाँ। चौथा, सैम्पलिंग। टाइमिंग इवेंट्स के लिए शायद आप हर इवेंट लॉग ना करें बल्कि सैंपल करें या सिर्फ स्लो कंपाइलेशंस को लॉग करें। अच्छा आइडिया है। और पांचवा, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक लॉगिंग। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा डिटेल लॉगिंग रखें और सीआई प्रोडक्शन में कम। और छठा, एफिशिएंट लॉगिंग टूल्स। अगर आप लॉग्स को कहीं भेज रहे हैं तो एफिशिएंट टूल्स और बैचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ताकि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कम हो। मतलब ज़रूरत यह है कि लॉगिंग को आंख बंद करके चालू ना कर दें, बल्कि सोच समझ के कॉन्फ़िगर करें। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। सिर्फ फीचर होना काफी नहीं, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
तो आखिरकार इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये लॉगर ऑप्शन क्यों महत्वपूर्ण है रिएक्ट इकोसिस्टम में? संक्षेप में कहें तो लॉगर रिएक्ट कंपाइलर को एक ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक ऑब्जर्वेबल सिस्टम बनाता है। ये डेवलपर्स को अभूतपूर्व विजिबिलिटी और कंट्रोल देता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। ये सिर्फ एरर्स पकड़ने का जरिया नहीं है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। उससे बहुत ज्यादा है। ये परफॉर्मेंस को समझ लें, ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और ओवरऑल बिल्ड प्रोसेस में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक टूल है। जब आप देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डेवलपर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम है? कंपाइलर अब सिर्फ कोड बदलने वाला टूल नहीं, बल्कि एक तरह का डायग्नोस्टिक पार्टनर बन रहा है। बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट में ऑब्जर्वेबिलिटी एक बहुत बड़ा थीम है। हम अपने एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अब बिल्ड टूल्स को भी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेबल बनाना चाहते हैं। लॉगर उसी दिशा में एक कदम है। ये डेवलपर्स को सशक्त बनाता है, उन्हें ज्यादा जानकारी देता है जिससे वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अंततः बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकें। तो आज हमने रिएक्ट कंपाइलर के लॉगर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को समझा। हमने देखा कि ये लॉग इवेंट मेथड के जरिए कस्टम लॉगिंग इनेबल करता है जी, और कंपाइल सक्सेस, कंपाइल एरर, कंपाइल डायग्नोस्टिक, कंपाइल स्किप, पाइपलाइन एरर और टाइमिंग जैसे कई तरह के इवेंट्स की डिटेल जानकारी दे सकता है। हमने ये भी देखा कि कंपाइल एरर के डिटेल ऑब्जेक्ट से कितनी एक्शनेबल डिबगिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें एरर का कारण, लोकेशन और यहाँ तक कि सजेशंस भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, वो सजेशंस वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। साथ ही हमने वर्जनिंग और लॉग वॉल्यूम जैसे कैविएट्स पर भी बात की और उनसे निपटने की स्ट्रैटेजीज पर विचार किया। कुल मिलाकर ये कंपाइलर ऑपरेशंस में विजिबिलिटी और कंट्रोल लाने वाला एक बेहद शक्तिशाली टूल है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। डॉक्यूमेंटेशन मुख्य रूप से डीबगिंग और सक्सेस फेलियर ट्रैकिंग पर फोकस करता है, लेकिन इस डिटेल लॉगिंग के और क्या रचनात्मक उपयोग हो सकते हैं? क्या डेवलपर्स इसका इस्तेमाल कस्टम रिपोर्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या हम लॉग डेटा को एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कोड बेस के किन हिस्सों को कंपाइलर हैंडल करने में ज्यादा समय ले रहा है या कहाँ ज्यादा वार्निंग्स जनरेट हो रही हैं? कोड कम्प्लेक्सिटी हॉटस्पॉट्स की तरह। हाँ, बिल्कुल। क्या इससे कोड कम्प्लेक्सिटी के हॉटस्पॉट्स पहचाने जा सकते हैं, या फिर क्या इसे एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग APM टूल्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि बिल्ड टाइम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को रन टाइम बिहेवियर से कोरिलेट किया जा सके? वाह, ये तो काफी एडवांस्ड यूज केसेस हैं। हाँ, ये सिर्फ कुछ संभावनाएं हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि कम्युनिटी इस टूल का आगे चलकर कैसे कैसे इस्तेमाल करती है। पॉसिबिलिटीज काफी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।